मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 22nd डे ऑफ 75 हार्ड। क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक बॉक्स के अंदर लाइक कर दीजिए। एंड टेलीग्राम का लिंक अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है लार्सेनी। लार्सेनी का मतलब चोरी करना, रॉबरी करना। जैसे एवरीबडी, सब के सब चोर हैं साले, तो लार्सेनी का मतलब चोरी करना। अब याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। लार से नहीं, LAW, लॉ से नहीं, ठीक है। कोई भी चोरी वर्क करने वाला पर्सन है वो लॉ के हिसाब से काम नहीं करता, ठीक है। आपको अथॉरिटी है कि आप किसी घर में जाओगे तो उसकी आपकी परमिशन होनी चाहिए कि बिना परमिशन के आप किसी घर में नहीं जा सकते। तो आपके लॉ क्या कहता है कि आप परमिशन के बिना किसी घर में नहीं जा सकते। पर आप किसी घर में बिना लॉ के जाओगे, बिना परमिशन के जाओगे तो वो क्या कहलाएगी, चोरी कहलाएगी। तो लॉ से नहीं, ठीक है, लॉ के हिसाब से नहीं चलोगे तो वो क्या कहलाएगी, चोरी कहलाएगी। ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, फर्स्ट है बर्गलरी। बर्गलरी का मतलब क्या होता है, एक तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो बर्गर खा रहा है तो आप उसने उसका बर्गर चोरी कर लिया, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर अगर ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद कर लो, कोई पर्सन है जिसको आप क्या कर रहे हो, बरगला रहे हो, ठीक है। या बोलते हैं हम किसी को क्या कर रहे हो, बहला फुसला रहे हो, बरगला रहे हो। तो बरगला कर क्या कर रहे हो, उससे चोरी, उसके घर में चोरी हो रही है, ठीक है। पहले क्या करते हैं चोर लोग, उसको बहलाते फुसलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसके घर में चोरी करते हैं। रॉबरी आप जानते हो, किसी घर पे रॉबरी होती है तो वो तो बहुत कॉमन टर्म है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब सर्वनाश करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, वर्ब है। जैसे काट डालूंगा, ठीक है, तो अमरीश पुरी जी क्या बोल रहे हैं, काट डालूंगा। तो होलोकॉस्ट का मतलब सर्वनाश करना। सिनोनिम क्या है इसके, जेनोसाइड हो गया, स्लॉटर हो गया, मैसेकर हो गया, ठीक है। तो होलोकॉस्ट को याद कैसे करोगे, इसको मेरी मानो तो आप क्या कर सकते हो, रिपीट में याद करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। होलोकास्ट, होलोकास्ट, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो, कोई पर्सन है उसके अंदर क्या कर दिया, किसी ने होल कर दिया, ठीक है। गोली चलाई तो उसके क्या होगा, बॉडी के अंदर होल हो गया। ऐसे याद कर सकते हो। तो कुछ भी कर सकते हो आप चाहो, जैसे याद कर सकते हो, ठीक है। होलोकास्ट, कास्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, करना, करने वाले। तो होल कास्ट, होल बनाने वाले, ऐसे बना लो। फिर इसके अंदर जो सिनोनिम है, जीनोसाइड। साइड का मतलब क्या होता है, मारना या मृत या मृत्यु, ठीक है। जैसे सुसाइड होता है, सुसाइड का मतलब खुद को मार लेना, और साइड का मतलब मारना, ठीक है। और जिनो का मतलब क्या होता है, जिनो का मतलब होता है ग्रुप होता है। तो ये दोनों क्या बन चुके हैं, रूट वर्ड बन चुके हैं। जिनो का मतलब ग्रुप और साइड का मतलब मारना। तो किसी को ग्रुप में मारना, बहुत से लोगों को एक साथ मार देना, वो क्या कहलाएगा, जिनोसाइड कहलाएगा। फिर आता है स्लॉटर। स्लॉटर कैसे याद रखोगे, स्लॉटर का मतलब किसी का नरसंहार कर देना, किसी को काट देना, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं काट डालूंगा। अब इसको याद कैसे करोगे, स्लॉटर आप याद कर सकते हो लाफ्टर से, ठीक है। लाफ्टर का मतलब क्या होता है, हंसना। इसके अंदर क्या आ रहा है, लाफ्टर आ रहा है। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, हंसते हंसते पागल हो जाते हैं, ठीक है। और पागल होकर के ऐसे समझ सकते हो कि हंसते हंसते इतने हंस लिए कि वो क्या है, मर गया, ठीक है। हंसते हंसते क्या है, मर गया। इतना हंसा कि वो पागलों की तरह हंस रहा था और हंसते हंसते क्या है, मर गया, ठीक है भाई। तो स्लॉटर का मतलब भी क्या है, किसी को मार देना, नरसंहार कर देना, ठीक है, सर्वनाश कर देना। फिर आता है मैसेकर। इसका कैसे देखोगे, एक वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं मास। मास मतलब कोई पर्सन, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और एकड़ का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, ठीक है। तो ऐसे मान सकते हो कि जो हमारी कोई फील्ड है, कोई एरिया है, जितने एकड़ का भी है, उस एकड़ के अंदर हमने लोगों ने क्या कर रखा है, मास मतलब लोगों को मार मार कर क्या है यहाँ पर दबा रखा है, ठीक है। तो मास एकड़, बहुत से लोगों को, मास का मतलब बहुत से एरिया, या फिर ऐसे समझ सकते हो बहुत सी जो चमड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो वो जो मास है, बहुत से लोगों का मास क्या कर रखा है, इस एकड़ में दबा रखा है, ठीक है। तो मैसेकर ऐसे याद कर सकते हो। अब किसी को मार रहे हो, सर्वनाश कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को सेव कर रहे हो, ठीक है, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये तो बहुत कॉमन टर्म्स है जो आप क्या करते हो, जानते हो। तो होलोकास्ट का मतलब सर्वनाश करना, जीनोसाइड, स्लॉटर एंड मैसेकर, ठीक है भाई। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब भयंकर काम होना, ठीक है। किसी काम को आप भयंकर तरीके से करते हो तो वो काम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, ठीक है। तो भयंकर काम करोगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, वर्ब है ये। तो भयंकर तरीके से हो रहा है। सिनोनिम क्या है, बारबेरियस हो गया, कैलोस हो गया, हाश हो गया, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम है। जैसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, तो इन्होंने क्या है, भयंकर तरीके से ज़िंदगी के अंदर कोई काम नहीं किया था और वो ज़िंदगी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो जो ब्रूटल वर्ड है बहुत कॉमन वर्ड है, आप इजीली इसको याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत कॉमन तरीके से इसको सुनना होगा।
अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, जैसे सिनोनिम हो गया बारबेरियस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी कठोर होना, किसी का नरसंहार करना, किसी को तबाह कर देना, भयंकर तरीके से करना। कैसे याद करोगे, कोई बार्बर होता है, जो बार्बर होता है वो आपके जो बाल हैं सॉफ्ट बालों क्या करता है, काट देता है, ठीक है। तो वो भयंकर है, काफ़ी भयंकर तरीके से उनके ऊपर काफ़ी क्रूरता से उन चीज़ों को क्या करता है, काट देता है। तो बारबेरियस है, बार्बर क्या करता है, आपके बालों को काट रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है कैलोस। कैलोस का मतलब क्या होता है, कठोर होना, कोई चीज़ काफ़ी कठोर है। तो कठोर है तो कठोर कैसे याद रखोगे, पहले कठोर बनाते हैं। कठोर कैसे याद रखोगे, देखो इसको ऐसे याद कर लो, कॉल एंड अस। कोई पर्सन है जो क्या है, किसी को कॉल नहीं करता तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को क्या बोलेगा कि तुम तो काफ़ी कठोर हो, काफ़ी अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचते नहीं, हमें कॉल वगैरह भी नहीं करते, हमसे बातचीत नहीं करते। तो कॉल अस, कॉल हमको नहीं करते, मतलब काफ़ी कठोर हो। फिर आता है हाश। हाश का मतलब क्या आता है, इसका मतलब भी कठोर होना, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुन रखा होगा। फिर आता है मर्सीलेस। मर्सी कैसे याद रखोगे, मर्सी से, मर्सी का मतलब किसी को दया कर देना, किसी को एक तरीके से सामने वाले को माफ़ कर देना, ठीक है, MERCY। मर्सी का मतलब किसी को माफ़ कर देना। कोई पर्सन है जो कठोर है, किसी को माफ़ नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा, मर्सी लेस, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी मर्सी नहीं है, जो क्या है सामने वाले को माफ़ नहीं कर सकता। तो मर्सी का मतलब किसी को माफ़ कर देना, मर्सीलेस माफ़ नहीं कर पाना। फिर आता है विशियस। विशियस का मतलब क्या आता है, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं वाइस। वाइस का मतलब काफ़ी बुरा होना। फिर एक वर्ड आता है वाइज। वाइज का मतलब काफ़ी अच्छा होना। तो ये दोनों वर्ड क्या है, आपको ध्यान में होने चाहिए। वाइस का मतलब बुरा होना और वाइज का मतलब अच्छा होना, ठीक है। वाइज अच्छा, वाइस बुरा। तो वाइस से वर्ड बना है विशियस। क्या बना है, विशियस। वाइस का मतलब बुरा, तो विशियस का मतलब किसी में बुरापन होना, ठीक है, काफ़ी कठोरता होना। कोई पर्सन है जो काफ़ी कठोर है, वो क्या कहलाएगा, विशियस कहलाएगा, ठीक है। तो वाइस का मतलब बुरा होना और विशियस क्या है, उसकी एक तरीके से एडजेक्टिव बोल जाएगा। फिर आता है सेवेर। सेवेर का मतलब काफ़ी गंभीर है, काफ़ी कठोर है। इसको याद कैसे करोगे, जब सुबह सुबह सवेरे सवेरे आप उठते हो तो आपका जो मूड होता है वो काफ़ी गंभीर होता है, काफ़ी भयंकर गुस्से वाला होता है कि मुझे सुबह जल्दी उठा दिया, ठीक है। तो सवेरे सवेरे आपका भयंकर गुस्सा उठा हुआ होता है, ठीक है। तो सवेरे ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई चीज़ है जो भयंकर तरीके से उठ रही है, काफ़ी गुस्सा कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काफ़ी काम हो, काफ़ी शांत हो। फिर है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब कैसे याद करवाया था, प्लेस से। कोई प्लेस है, जैसे आपका घर है, आपका जो प्लेस है वहाँ पर आपको क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो अपने प्लेस पर क्या मिलती है, हमको शांति मिलती है। फिर आता है माइल्ड। माइल्ड कैसे याद करवाया था, वाइल्ड से। वाइल्ड से, वाइल्ड क्या होता है, काफ़ी जंगली होता है। वाइल्ड के अंदर W है, इसको हमने उल्टा कर दिया, तो वाइल्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वाइल्ड का मतलब उल्टा हो जाएगा कैसे, वाइल्ड का मतलब जंगली, तो वाइल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, शांत हो जाना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइप। वाइप का मतलब क्या होता है, किसी को मिटा देना, साफ़ कर देना, क्लीन कर देना, इरेज कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे पहले अपने आंकड़े साफ़ करो फिर बात करना। कौन बोलते हैं, अमीश पुरी जी, कि पहले अपने आंकड़े साफ़ करो। आंकड़े साफ़ करोगे तो क्या है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों याद नहीं करना पड़ेगा, हमारी जो गाड़ी होती है, गाड़ी के शीशे के ऊपर एक रबर जैसी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वाइपर। क्या होता है, वाइपर, जो क्या करता है, हमारी गाड़ी को ऐसे साफ़ करने का काम करता है। ऐसे ऐसे चलेगा और गाड़ी क्या कर देगा, साफ़ कर देगा। तो वाइपर क्या करता है, गाड़ी को साफ़ करता है, ऐसे इजीली याद कर सकते हो। फिर क्लीन, आप जानते हो किसी चीज़ को क्लीन कर रहे हो। इरेज का मतलब साफ़ कर देना। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है, या फिर किसी को नरसंहार कर देना, या फिर सफाई कर देना, मिटा देना। क्या कर देना, मिटा देना। अब इसको याद कैसे करोगे, कोई पर्सन है, इसको ऐसे बना लो, अब प्लस लिटरेट। जो पर्सन है, अब लिटरेट। अब जो पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा होना। तो अब जो पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, मिट जाएगा, ठीक है। अब जो पर्सन है जो लिटरेट नहीं है वो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, मिट जाएगा। ऐसे इसको ईजिली याद कर सकते हो। तो ये तो इसके सिनोनिम हो गए। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, कोई चीज़ साफ़ कर रहे हो, एक दिन किसी मिटा रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, किसी चीज़ को ख़राब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डर्टी कर रहे हो। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है एडेज। एडेज का मतलब कहावत होना, कोई वचन होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है ये, ठीक है। कोई कहावत है, कोई वचन है। जैसे कोई भी कहावत होती है वो एकदम फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो कहावत है, जो रीति रिवाज है, जो वचन है, वो क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। उनको आपको मानना पड़ता है, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब कहावत आप जानते हो तो एडेज आप याद भी कर सकते हो। एडेज का मतलब क्या होता है, कोई कहावत होना।
अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे बहुत हो रही है तो मैक्सिमम जानते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो रही है। तो कहावत और वचन जो बहुत ज़्यादा बार बोला जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिम बोलते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन है। फिर आता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, सीधे सीधा ऐसे याद कर सकते हो, कहावत होता है, ठीक है। प्रोवर्ब का मतलब कहावत, प्रोवर्ब का मतलब कहावत, ठीक है। एक्सियम का मतलब भी कहावत होता है। एफोरिज्म का मतलब, इसका मतलब भी कहावत, इसको आप याद कर सकते हो। ए फॉर एप्पल, ठीक है। बचपन में जब हमें इंग्लिश सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से कहावत है, ये तो नियम है, ये तो आपको मानना पड़ता है। तो ए फॉर, बाद में आप इसको बना सकते हो एप्पल से, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल ऐसे बना लो, सिंपल है। फिर आता है डिक्टम। डिक्टम का मतलब, इसका मतलब भी कोई वचन वगैरह ऐसी बातें जो बहुत कॉमनली बोली जाती है और बार बार बोली जाती है, जिससे क्या है आपको वो चीज़ें क्या करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। तो डिक्टम, और आपको याद कौन सा करना पड़ेगा, डिक्टम हो गया, प्रोवर्ब हो गया, एक्सियम हो गया और एज हो गया, ठीक है। मैक्सिम और जो आपका एफोरिज्म है, ये आपको मैंने इसकी ट्रिक बता दी। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनकी कोई खास ट्रिक है नहीं। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।